जिस दिन तुमने गुरु खोजा उसी दिन तुमने खुद को खो दिया। क्या तुमने कभी सोचा है, जिस दिन तुम किसी गुरु की तलाश में निकलते हो उसी दिन तुम अपने भीतर के रास्ते से भटकने लगते हो? क्या यह संभव है कि जिस सहारे को तुम मुक्ति समझते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी बेड़ी बन जाए? मनुष्य सदियों से किसी न किसी के चरणों में झुकता रहा है, कभी किसी मंदिर के पुजारी के आगे, कभी किसी आश्रम के गुरु के आगे, कभी किसी किताब के शब्दों के आगे, और उसे लगता है कि वह विनम्र हो रहा है, आध्यात्मिक हो रहा है, लेकिन भीतर कहीं उसकी अपनी रोशनी बुझती जा रही होती है। आज की यह बात तुम्हारे लिए है, तुम्हारे भीतर छिपे उस यात्री के लिए है जो सच्चाई की तलाश में है लेकिन रास्ता दूसरों से पूछता फिरता है। अगर तुम अंत तक सुनोगे तो शायद तुम्हें समझ में आ जाए कि असली गुरु कौन है और क्यों बाहरी गुरुओं की तलाश तुम्हें तुम्हारे ही घर से दूर ले जाती है। जिस दिन तुमने गुरु खोजा उसी दिन तुमने खुद को खो दिया। यह वाक्य सुनने में कठोर लगता है, लेकिन इसके भीतर एक गहरी करुणा छिपी है। सोचो, एक छोटा बच्चा चलना सीख रहा है, वह गिरता है, संभलता है, फिर उठता है। अगर उसी समय कोई उसे हमेशा गोद में उठा ले तो क्या वह कभी चल पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि गिरना ही उसे संतुलन सिखाता है। इसी तरह जीवन भी तुम्हें गिराकर, भटकाकर, उलझाकर ही तुम्हें जागरूक बनाता है। लेकिन जैसे ही तुम किसी गुरु के पास जाते हो, तुम कहते हो, मुझे रास्ता बता दो, मैं खुद नहीं चलना चाहता। और यहीं से तुम्हारी यात्रा रुक जाती है। गुरु को खोजने के पीछे एक गहरी मनोवृत्ति होती है। डर, अकेले होने का डर, गलत रास्ता चुन लेने का डर, जिम्मेदारी उठाने का डर। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें आदेश दे, कोई तुम्हें दिशा दे, ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो दोष उस ही पर डाल सको। तुम्हें आज़ादी नहीं चाहिए, तुम्हें सुरक्षा चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि सुरक्षा और सत्य एक साथ नहीं मिलते। सत्य हमेशा जोखिम भरा होता है। सत्य हमेशा तुम्हें अकेला करता है। सत्य हमेशा तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। जब तुम किसी गुरु के पास जाते हो तो तुम अपनी आंखें बंद कर देते हो और उसकी आंखों से देखने लगते हो। धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि खो जाती है, तुम्हारी समझ खो जाती है, तुम्हारी जिज्ञासा खो जाती है। तुम सिर्फ अनुयायी बन जाते हो, और अनुयायी होना आध्यात्मिकता का अंत है, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ है जागना, और अनुयायी हमेशा सोया हुआ होता है। ध्यान से देखो, दुनिया में जितने भी बड़े सत्य के अनुभव हुए हैं वे किसी गुरु की छाया में नहीं हुए, वे अकेलेपन में हुए। जंगलों में, पहाड़ों में या भीड़ के बीच भी एक गहरी एकांत की स्थिति में। सत्य कभी भीड़ में नहीं मिलता। सत्य हमेशा अकेलेपन में जन्म लेता है। लेकिन तुम अकेले होने से डरते हो, इसलिए तुम किसी गुरु की छाया ढूंढ लेते हो, और उस छाया में तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित हो। लेकिन छाया में पौधे नहीं बढ़ते, उन्हें सूरज चाहिए, और सूरज की रोशनी में जलने का खतरा भी होता है। याद रखो, जो गुरु तुम्हें अपने ऊपर निर्भर बना देता है वह तुम्हें कमज़ोर बना रहा है, और जो तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा कर देता है वही सच्चा मार्गदर्शक है। लेकिन असली मार्गदर्शक तुम्हें अपने पास नहीं बांधता, वह तुम्हें खुद से मुक्त कर देता है। वह तुम्हें कहता है, मुझे मत पकड़ो, अपने भीतर उतर जाओ, मेरे शब्दों को मत मानो, अपने अनुभव को मानो, मेरे पीछे मत चलो, अपने रास्ते पर चलो। और यही सबसे कठिन बात है, क्योंकि अपने रास्ते पर चलने का मतलब है कोई सहारा नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई सुरक्षा न है। तुम्हें अपने अंधेरों से खुद गुजरना होगा, तुम्हें अपनी गलतियों से खुद सीखना होगा, तुम्हें अपने डर का सामना खुद करना होगा। लेकिन यही प्रक्रिया तुम्हें मजबूत बनाती है, यही तुम्हें जागृत बनाती है। जिस दिन तुमने गुरु खोजा उस दिन तुमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, और जिस दिन तुमने खुद को खोजना शुरू किया उसी दिन पट्टी खुलने लगती है। अपने भीतर देखो, क्या तुम सच में सत्य चाहते हो या सिर्फ सांत्वना चाहते हो? क्या तुम सच में जागना चाहते हो या सिर्फ किसी के शब्दों में सो जाना चाहते हो? क्योंकि सत्य तुम्हें झकझोर देगा, सत्य तुम्हारे सारे भ्रम तोड़ देगा, सत्य तुम्हें नंगा कर देगा तुम्हारी हर कमजोरी के सामने। और यही कारण है कि लोग गुरु ढूंढते हैं ताकि उन्हें कोई मीठे शब्दों में सुला दे, लेकिन जो तुम्हें सुला दे वह तुम्हारा मित्र नहीं है। मित्र वही है जो तुम्हें जगाए, चाहे तुम्हें बुरा ही क्यों न लगे। याद रखो, तुम्हारे भीतर ही वह ज्योति है जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो। तुम्हारे भीतर ही वह आवाज़ है जिसे तुम किसी और के शब्दों में तलाशते हो। तुम्हारा हृदय ही तुम्हारा गुरु है, तुम्हारी चेतना ही तुम्हारी दिशा है, तुम्हारी जागरूकता ही तुम्हारी मुक्ति है।
जिस दिन तुमने बाहर खोज बंद कर दी और भीतर उतरना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम कभी खोए ही नहीं थे। तुम हमेशा से वहीं थे, बस तुम्हारी नजर बाहर भटक रही थी। और जब नजर भीतर लौटती है तो अचानक सब कुछ बदल जाता है। बिना किसी गुरु के, बिना किसी सिद्धांत के, बिना किसी सहारे के, सिर्फ तुम और तुम्हारी मौन, जीवित, जागती हुई चेतना। सोचो, ये बात सिर्फ किसी आश्रम या मंदिर की नहीं है, यह तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई है। जिस दिन तुमने गुरु खोजा, उसी दिन तुमने खुद को खो दिया। यह सिर्फ आध्यात्मिक वाक्य नहीं है, यह हर उस जगह सच हो जाता है जहां तुम अपनी समझ छोड़कर किसी और पर निर्भर हो जाते हो। बचपन से ही तुम्हें सिखाया जाता है, किसी की सुनो, किसी का कहा मानो, किसी का रास्ता पकड़ो। माँ बाप कहते हैं हम जो कह रहे हैं वही सही है। शिक्षक कहते हैं किताब में जो लिखा है वही सत्य है। समाज कहता है जो सब कर रहे हैं वही करो। धीरे धीरे तुम अपने भीतर की आवाज़ सुनना ही भूल जाते हो। तुम्हें याद ही नहीं रहता कि तुम्हारे अंदर भी कोई दिशा है, कोई समझ है, कोई रोशनी है। तुम नौकरी चुनते हो क्योंकि सब वही कर रहे हैं। तुम शादी करते हो क्योंकि उम्र हो गई है। तुम फैसले लेते हो क्योंकि कोई और कह रहा है कि यही सही है। और फिर एक दिन अचानक तुम महसूस करते हो भीतर खालीपन है, कुछ अधूरा है, जिंदगी चल रही है लेकिन जीने का आनंद नहीं है। तब तुम सोचते हो शायद कोई गुरु मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हें बता दे कि क्या करना है, कैसे जीना है, कैसे शांत होना है। तुम उसके पास जाते हो, उसकी बातें सुनते हो, उसके नियम मानते हो। कुछ समय के लिए तुम्हें सुकून भी मिलता है क्योंकि अब तुम्हें खुद सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, उसकी हो गई है। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा जीवन अब तुम्हारा रहा ही नहीं। तुम वही पहनते हो जो कहा जाता है, वही खाते हो जो बताया जाता है, वही सोचते हो जो सिखाया जाता है। तुम्हारी अपनी पसंद, अपनी सोच, अपनी जिज्ञासा सब कहीं खो जाती है। ऐसा ही तो रोज होता है। तुम किसी रिश्ते में भी खुद को खो देते हो, किसी दोस्त की बातों में, किसी प्रेमी की अपेक्षाओं में, किसी बॉस के आदेशों में। तुम ना कहना भूल जाते हो, तुम अपनी इच्छा दबा देते हो, तो माँ अपने दिल की आवाज़ को अनसुना कर देते हो, सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज़ ना हो जाए, कोई छोड़ ना दे, कोई बुरा ना मान जाए। और धीरे धीरे तुम्हें लगता है कि तुम जी तो रहे हो लेकिन तुम्हारे अंदर कोई और जी रहा है। तुम्हारी जगह किसी और की सोच, किसी और की आवाज़, किसी और की परछाई खड़ी है। सबसे दुखद बात यह है कि तुम खुद को दोष देने लगते हो। तुम सोचते हो शायद मुझ में ही कुछ कमी है, शायद मैं ही समझदार नहीं हूँ, शायद मुझे हमेशा किसी सहारे की ज़रूरत रहेगी। लेकिन सच यह है कि तुम गलत नहीं हो। तुम्हें बस शुरुआत से ही अपनी आंखों पर भरोसा करना नहीं सिखाया गया। तुम्हें हमेशा किसी और की आंखों से देखने की आदत डाल दी गई। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारी खोई हुई आज़ादी की याद दिलाता है। यह तुम्हें बताता है कि तुम्हारे भीतर भी समझ है, तुम्हारे भीतर भी बुद्धि है, तुम्हारे भीतर भी एक मौन गुरु बैठा है। तुम्हारी उलझने गलत नहीं है, तुम्हारी गलतियां पाप नहीं है, तुम्हारा भटकना भी यात्रा का हिस्सा है। कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा, जीवन तुम्हें सजा नहीं दे रहा। यह सब अनुभव तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए अगर आज तुम उलझे हुए हो, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है, अगर तुम बार बार दूसरों से रास्ता पूछते हो, तो खुद को दोष मत दो। बस धीरे धीरे अपने भीतर लौटना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन तुम खुद को सुनना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम्हें समझ में आने लगेगा कि तुम कभी खोए ही नहीं थे। तुम बस दूसरों के पीछे चलते चलते अपने ही रास्ते से हट गए थे। और जरा गहराई से देखो, यह बात सिर्फ आध्यात्मिक खोज तक सीमित नहीं है। यह तुम्हारे हर फैसले, हर रिश्ते, हर डर और हर उम्मीद से जुड़ी हुई है। जब कोई आदमी बार बार दूसरों से पूछता है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, तो वह धीरे धीरे अपने ही जीवन का मालिक नहीं रहता, वह अपने ही जीवन में मेहमान बन जाता है। तुमने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा, वे हमेशा किसी न किसी सलाह पर जीते हैं। आज किसी दोस्त की सुन ली, कल किसी ज्योतिषी की, परसों किसी मोटिवेशनल स्पीकर की, फिर किसी बाबा की। हर बार उन्हें लगता है अब रास्ता मिल गया, लेकिन कुछ दिनों बाद वही खालीपन लौट आता है। क्योंकि समस्या बाहर नहीं थी, समस्या यह थी कि वे खुद को सुनना भूल चुके थे।
एक लड़की है जिसे बचपन से कहा गया तुम्हें डॉक्टर बनना है। उसने कभी नहीं सोचा कि वह क्या बनना चाहती है। वह बस पढ़ती रही, मेहनत करती रही, सबकी उम्मीदें पूरी करती रही। वह डॉक्टर बन भी गई, लेकिन उसके चेहरे पर चमक नहीं थी, उसकी आंखों में कोई सपना नहीं था, क्योंकि यह उसका सपना था ही नहीं। एक लड़का है जो संगीत से प्यार करता है, लेकिन घर वाले कहते हैं संगीत से पेट नहीं भरता। वह इंजीनियर बन जाता है, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन रात को जब वो अकेला होता है तो उसके भीतर एक खालीपन गूंजता है। उसे लगता है जैसे उसने अपने ही दिल से धोखा कर दिया। यह वही पल है जब इंसान खुद से दूर हो जाता है, और फिर वह उस दूरी को भरने के लिए गुरु, ज्योतिष, किताबें, भविष्यवाणियां सब ढूंढता है। उसे लगता है कोई तो मुझे रास्ता दिखा दे, लेकिन सच तो यह है कि रास्ता कभी खोया ही नहीं था, तुम ही अपने रास्ते से हट गए थे। जब तुम दूसरों के बताए रास्तों पर चलते हो तो बाहर से सब ठीक दिखता है, लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, समाज तुम्हें स्वीकार कर लेता है, पर भीतर एक आवाज हमेशा कहती रहती है यह मेरा जीवन नहीं है। तो मैं शायद याद हो कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए हाँ कहा क्योंकि तुम ना कहने से डरते थे। तुम किसी शादी में जाते हो जहां जाने का मन नहीं होता, तुम किसी नौकरी में टिके रहते हो जहां हर दिन तुम्हारा मन मरता है, तुम किसी रिश्ते में फंसे रहते हो जहां प्यार से ज्यादा डर होता है, और हर बार तुम सोचते हो शायद यही सही है, सब यही करते हैं, यही वह जगह है जहां तुम खुद को खो देते हो क्योंकि तुमने अपनी सच्चाई से समझौता कर लिया। लेकिन यह समझ लो, खुद को खो देना कोई अपराध नहीं है, यह लगभग हर इंसान के साथ होता है। समाज ही ऐसा है कि वह तुम्हें दूसरों जैसा बनाना चाहता है। तुम्हें बचपन से ही एक सांचे में ढाला जाता है। तुम्हें कहा जाता है ऐसे बोलो, ऐसे चलो, ऐसे सोचो, ऐसे जियो, और धीरे धीरे तुम्हारा असली चेहरा कहीं दब जाता है। फिर एक दिन तुम आईने में देखते हो और पहचान ही नहीं पाते कि यह कौन है। यह वही आदमी है जो कभी सपने देखता था, यह वही लड़की है जो खुलकर हंसती थी। तुम्हें लगता है जिंदगी में सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ गायब है। वह चीज़ है तुम खुद। इसलिए यह विषय इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारी खोई हुई पहचान की याद दिलाता है। यह तुम्हें बताता है कि तुम्हें किसी के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने भीतर लौटने की ज़रूरत है। तुम्हारे भीतर जो आवाज़ है वह कमज़ोर नहीं है, वह बस दब गई है, और जैसे ही तुम उसे सुनना शुरू करते हो, धीरे धीरे तुम्हारी ज़िंदगी बदलने लगती है। तुम्हारे फैसले तुम्हारे होने लगते हैं, तुम्हारी मुस्कान सच्ची होने लगती है, तुम्हारी आंखों में फिर से चमक लौट आती है। क्योंकि जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है तो उसे किसी गुरु, किसी सहारे, किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं रहती। वह खुद अपना रास्ता बनाता है, और उसी रास्ते पर चलते चलते उसे एक दिन एहसास होता है जिसे वह जीवन भर बाहर ढूंढता रहा, वह तो हमेशा से उसके भीतर ही था। अब सवाल यह है, अगर सच में गुरु को खोजते खोजते इंसान खुद को खो देता है, तो फिर वह अपने आप को कैसे पाए, कैसे वह अपने भीतर लौटे, कैसे वह अपने ही जीवन का मालिक बने। यह कोई रहस्यमयी या कठिन साधना नहीं है, यह 5 छोटे छोटे कदमों की यात्रा है जो धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाती है। पहला कदम, अपनी आवाज़ को पहचानना। लोगों की आम गलती, लोग हमेशा दूसरों से सलाह लेते रहते हैं। हर छोटे फैसले के लिए भी वे किसी दोस्त, रिश्तेदार या गुरु की राय ढूंढते हैं। यह गलती क्यों होती है? क्योंकि बचपन से उन्हें सिखाया गया है कि उनकी अपनी समझ पर भरोसा करना खतरनाक है। उन्हें लगता है कि अगर वे खुद फैसला करेंगे तो गलती हो जाएगी। क्या करना चाहिए? छोटे छोटे फैसले खुद लेना शुरू करो, जैसे आज क्या पहनना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किससे नहीं। हर बार खुद से पूछो, मेरा दिल क्या कह रहा है। छोटी आदत, हर रात सोने से पहले एक सवाल लिखो, आज मैंने कौन सा फैसला खुद लिया। धीरे धीरे तुम्हें अपनी आवाज़ सुनाई देने लगेगी। दूसरा कदम, गलती से डरना बंद करना। लोगों की आम गलती, वे गलत फैसलों से इतना डरते हैं कि कोई कदम ही नहीं उठाते। वे सोचते हैं कि अगर गुरु बताएगा तो गलती नहीं होगी। यह गलती क्यों होती है? क्योंकि समाज ने गलती को पाप बना दिया है। स्कूल में गलत जवाब देने पर डांट मिलती है, घर में गलत कदम उठाने पर शर्मिंदगी। क्या करना चाहिए? गलतियों को सीखने का हिस्सा मानो। अगर तुम खुद फैसला लेते हो और वह गलत निकलता है
तो भी तुम कुछ सीखते हो। यह सीख तुम्हें किसी गुरु से नहीं मिल सकती। छोटी आदत, हर गलती के बाद खुद से कहो, मैं हार नहीं गया, मैं सीख गया। तीसरा कदम, अकेले रहने की क्षमता विकसित करना। लोगों की आम गलती, वे हमेशा किसी न किसी सहारे की तलाश में रहते हैं। दोस्त, रिश्ते, गुरु, भीड़, सोशल मीडिया। यह गलती क्यों होती है? क्योंकि अकेलापन उन्हें डराता है। अकेले होने पर उन्हें अपने ही विचारों का सामना करना पड़ता है। क्या करना चाहिए? हर दिन थोड़ी देर अकेले बैठना शुरू करो, बिना फोन, बिना संगीत, बिना किताब, सिर्फ अपने साथ। छोटी आदत, दिन में कम से कम 10 मिनट चुपचाप बैठो और अपनी सांसों को महसूस करो। यह तुम्हें अपने भीतर से जोड़ना शुरू करेगा। चौथा कदम, ना कहना सीखना। लोगों की आम गलती, वे दूसरों को खुश करने के लिए अपनी सच्चाई दबा देते हैं, हर बात पर हाँ कहते हैं। यह गलती क्यों होती है? उन्हें डर होता है कि अगर वे ना कहेंगे तो लोग उन्हें छोड़ देंगे या बुरा मानेंगे। क्या करना चाहिए? जहां दिल से ना आता है वहां धीरे धीरे ना कहना शुरू करो। शुरुआत छोटी छोटी बातों से करो। उदाहरण, अगर दोस्त कहता है चलो कहीं बाहर चलते हैं और तुम्हारा मन नहीं है तो मुस्कुराकर कहो, आज मन नहीं है, फिर कभी चलेंगे। छोटी आदत, हर हफ्ते कम से कम एक ऐसी जगह ना कहो जहां तुम मजबूरी में हाँ कहते थे। पांचवा कदम, अपने अनुभव को सबसे बड़ा शिक्षक मानना। लोगों की आम गलती, वे किताबों, गुरुओं और उपदेशों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, अपने अनुभव पर कम। यह गलती क्यों होती है? क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरों ने ज़्यादा देखा है इसलिए वे ज़्यादा सही हैं। क्या करना चाहिए? जो तुम खुद महसूस करते हो उसे महत्व दो। अगर कोई कहता है कि ये रास्ता सही है लेकिन तुम्हें भीतर से सही नहीं लगता तो अपने अनुभव को प्राथमिकता दो। उदाहरण, अगर कोई ध्यान की एक विधि बताता है और वह तुम्हें तनाव दे रही है तो सिर्फ इसलिए मत करो कि किसी ने कहा है। छोटी आदत, हर अनुभव के बाद खुद से पूछो, इससे मुझे भीतर कैसा लगा, और उसी के आधार पर आगे बढ़ो। इन 5 कदमों में कोई बड़ी तपस्या नहीं है, कोई कठिन साधना नहीं है। यह बस धीरे धीरे अपने भीतर लौटने की प्रक्रिया है। जब तुम अपनी आवाज़ सुनना शुरू करते हो, जब तुम अपनी गलतियों से सीखते हो, जब तुम अकेले होने से नहीं डरते, जब तुम सच्चाई से ना कह पाते हो और जब तुम अपने अनुभव को सम्मान देते हो, तब तुम्हें समझ में आने लगता है कि तुम्हें कभी किसी गुरु की ज़रूरत थी ही नहीं। तुम्हारे भीतर ही वह प्रकाश था जिसे तुम जीवन भर बाहर ढूंढते रहे। अब इसे किसी कहानी में समझो, क्योंकि जीवन तर्क से नहीं अनुभव से समझ में आता है, और छोटी छोटी कहानियाँ अक्सर बड़े सत्यों को बहुत सहजता से खोल देती हैं। कहानी पहली, ऑफिस का कर्मचारी। राहुल एक बड़ी कंपनी में काम करता था। हर फैसले के लिए वह अपने बॉस से पूछता था, कौन सा प्रोजेक्ट लेना है बॉस से पूछो, कैसे बोलना है बॉस से पूछो, किससे दोस्ती रखनी है बॉस से पूछो। उसे लगता था कि अगर वह खुद फैसला करेगा तो गलती हो जाएगी, इसलिए उसने अपने सोचने का अधिकार ही बॉस को दे दिया। अनजानी प्रतिक्रिया, अनअवेयर रिएक्शन। एक दिन उसे एक नया आइडिया आया। दिल कह रहा था ये अच्छा है, इसे पेश करो, लेकिन दिमाग डर गया। वो बॉस के पास गया और बोला, सर क्या ये आइडिया ठीक है? बॉस ने बिना सोचे कहा, नहीं, यह काम नहीं करेगा। राहुल चुप हो गया। उसने आइडिया छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद वही आइडिया किसी दूसरी कंपनी ने किया और बहुत सफल हो गई। राहुल के भीतर पछतावा रह गया। उसे लगा, काश एक बार अपने दिल की सुन ली होती। जागरूक प्रतिक्रिया, अवेयर रिस्पॉन्स। अब उसी कहानी को दूसरी तरह देखो। इस बार राहुल अपने आइडिया के साथ बॉस के पास जाता है, लेकिन पूछने नहीं बताने। वह कहता है, सर मुझे लगता है कि यह आइडिया काम कर सकता है, मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। बॉस मना करता है, लेकिन इस बार राहुल डरता नहीं। वह कहता है, अगर अनुमति हो तो मैं इसे छोटे स्तर पर ट्राई कर लूँ। बॉस आधे मन से मान जाता है और वह छोटा प्रयोग सफल हो जाता है। इस बार राहुल को सिर्फ सफलता नहीं मिलती, उसे खुद पर भरोसा भी मिल जाता है। कहानी दूसरी, रिश्ते की उलझन। नेहा एक रिश्ते में थी। उसका मन कई बार कहता था कि यह रिश्ता उसे दुख दे रहा है, लेकिन उसकी सहेलियां कहती थीं, हर रिश्ता ऐसा ही होता है, थोड़ा सहन करना पड़ता है, इतना अच्छा लड़का है, इसे मत छोड़ो। अनजानी प्रतिक्रिया, नेहा अपनी ही आवाज को दबा देती है। वह सोचती है, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मुझे ही बदलना चाहिए।
वह सालों तक उसी रिश्ते में रहती है जहां वह खुद को खोती जाती है। एक दिन आईने में खुद को देखती है और उसे लगता है कि वह वही लड़की नहीं रही जो कभी खुलकर हंसती थी। जागरूक प्रतिक्रिया, अब वही स्थिति, लेकिन इस बार नेहा अपने दिल की सुनती है। वह कुछ दिन अकेले बैठती है, अपने भावों को लिखती है, अपने आप से पूछती है, क्या मैं सच में खुश हूं? और जब जवाब नहीं आता है तो वह धीरे धीरे उस रिश्ते से बाहर निकलने का साहस करती है। शुरू में उसे डर लगता है, अकेलापन भी महसूस होता है, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे एहसास होता है। वह फिर से मुस्कुराने लगी है। इस बार उसने किसी की सलाह नहीं मानी, उसने अपने दिल की सुनी। कहानी तीसरी, परिवार का दबाव। अमित को पेंटिंग का शौक था, लेकिन घर में सब कहते थे ये सब शौक है, असली जिंदगी में पैसे आइए सरकारी नौकरी कर लो, जिंदगी सेट हो जाएगी। अनजानी प्रतिक्रिया, अमित ने पेंटिंग छोड़ दी। वह परीक्षा की तैयारी करने लगा। 2 साल, 3 साल, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। हर दिन किताब खोलते ही उसे थकान महसूस होती थी, लेकिन वह सोचता सब यही कह रहे हैं तो यही सही होगा। जागरूक प्रतिक्रिया, एक दिन उसने तय किया वह आधा दिन नौकरी करेगा और आधा दिन पेंटिंग। शुरू में घर वाले नाराज हुए, दोस्तों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे उसकी पेंटिंग बिकने लगी। लोग उसे पहचानने लगे। एक दिन उसके पिता ने ही कहा, तुम्हारी आंखों में अब चमक दिखती है। अमित मुस्कुराया, क्योंकि उसने पहली बार किसी और की नहीं, अपनी आवाज की सुनी थी। इन छोटी छोटी कहानियों में एक ही बात छिपी है, जब इंसान दूसरों के सहारे जीता है तो वह सुरक्षित तो दिखता है, लेकिन भीतर से खाली हो जाता है। और जब वह अपनी आवाज सुनता है तो रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन जीवन सच्चा और जीवित हो जाता है। जिस दिन तुमने गुरु खोजा, उस दिन तुमने खुद को खो दिया, और जिस दिन तुमने खुद को सुनना शुरू किया, उसी दिन तुमने खुद को फिर से पा लिया। अब अंत में बस एक बात तुम्हारे हृदय तक पहुंच जाए तो यह पूरी चर्चा सार्थक हो जाएगी। तुमने सुना कैसे इंसान दूसरों के सहारे जीते जीते खुद से दूर हो जाता है, कैसे वह हर मोड़ पर किसी गुरु, किसी सलाह, किसी आदेश की तलाश करता है, और धीरे धीरे उसकी अपनी आवाज खो जाती है, उसकी अपनी दृष्टि धुंधली हो जाती है। जिस दिन तुमने गुरु खोजा, उस दिन असल में तुमने अपनी जिम्मेदारी किसी और को दे दी। तुमने कहा, तुम सोचो मैं मान लूंगा, तुम बताओ मैं चलूंगा, और उसी क्षण तुम्हारे भीतर की ज्योति पर धूल जमने लगी। लेकिन पूरी बात का सार यही है, तो तुम्हें खुद को खोना नहीं था, तुम बस रास्ता भूल गए थे। तुम्हारे भीतर जो आवाज है वह कमजोर नहीं है, वह सिर्फ दब गई है। वह इंतजार कर रही है कि तुम एक बार चुप होकर उसे सुनो। तुम्हें किसी और की आंखों से देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी अपनी आंखें पर्याप्त हैं। तुम्हें किसी और के कदमों के निशान पर चलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अपने कदम तुम्हारा रास्ता बना सकते हैं। जीवन कोई तयशुदा नक्शा नहीं है, यह एक जीवित यात्रा है जो हर इंसान के लिए अलग होती है। इसलिए किसी और की राह तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। तुम्हें अपनी राह बनानी होगी, अपने कदमों से, अपने अनुभवों से, अपने साहस से। याद रखो, गलतियां तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें जगाने आती हैं। अकेलापन तुम्हें सजा देने नहीं आता, वह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाने आता है। जिस दिन तुम अपने डर के बावजूद खुद पर भरोसा करोगे, जिस दिन तुम अपनी ही आवाज को अपना मार्गदर्शक बनाओगे, उसी दिन तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें कभी किसी गुरु की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि असली गुरु तुम्हारे भीतर बैठा है, मौन, शांत, जागरूक। वह तुम्हारे हर अनुभव में, हर सांस में, हर क्षण में मौजूद है। तुम जहां भी जाओ वह तुम्हारे साथ है। तुम जो भी करो वह तुम्हारे भीतर साक्षी बना रहता है। बस एक छोटी सी बात याद रखना, अगली बार जब तुम किसी से पूछने जाओ मुझे क्या करना चाहिए, तो एक पल रुक जाना, आंखें बंद करना और खुद से पूछना, मेरा हृदय क्या कह रहा है। शायद शुरू में आवाज धीमी हो, शायद स्पष्ट ना हो, लेकिन अगर तुम रोज उसे सुनने लगो तो एक दिन वही तुम्हारा रास्ता बन जाएगी। और उस दिन तुम्हें एहसास होगा तुम कभी खोए ही नहीं थे, तुम हमेशा से अपने ही भीतर मौजूद थे, बस तुम्हारी नजर बाहर भटक रही थी। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करो। हर दिन कुछ मिनट अपने साथ बैठो। कोई मंत्र नहीं, कोई नियम नहीं, कोई गुरु नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी सांसें। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा
कि तुम्हारे भीतर एक शांति है, एक स्पष्टता है, एक मौन प्रकाश है, और उसी प्रकाश में तुम्हें अपना रास्ता भी दिखेगा, अपनी मंजिल भी और अपना असली स्वरूप भी। यही इस पूरी बात का सार है। गुरु को मत खोजो, जागो और अपने भीतर के गुरु को पहचानो।